हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आई एम टू किसाई। आई एम मानसी वर्मा। आज की इस वीडियो में हम हमारा जो हिंदी लैंग्वेज का पेपर है वो देखेंगे। तो देखिए, हिंदी के दो पेपर हैं। एक हिंदी कंपोजिट का पेपर है जिसमें 40 मार्क्स का आपका हिंदी का पेपर होगा और 40 मार्क्स का आपका संस्कृत का पेपर होगा। तो जिन बच्चों के पास संस्कृत और हिंदी दोनों हैं उनको 40 मार्क्स के लिए संस्कृत का पेपर आएगा और 40 मार्क्स के लिए हिंदी का पेपर आएगा। और जिनके पास हिंदी सेकेंड और थर्ड लैंग्वेज के रूप में है उनके पास संस्कृत नहीं होगी और उनका जो पेपर आएगा वो 80 मार्क्स का आएगा। तो हम जो हमारा 80 मार्क्स का पेपर है वो इस वीडियो में देख रहे हैं और जो जिनके पास हिंदी कंपोजिट है उनको इस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए हम हमारा हिंदी सेकेंड और थर्ड लैंग्वेज का पेपर देखते हैं। ये 80 मार्क्स का है। इसका सेट नंबर है N274 और ये 21 जुलाई 2023 की डेट का पेपर है। मार्च का नहीं है, ये जुलाई का है। जुलाई में यानी कि जो बच्चे मार्च में फेल हो गए थे, जो क्लियर नहीं कर पाए थे, उनका जो दोबारा री एग्ज़ाम हुआ था जुलाई में, ये उसका पेपर है। जो पहला क्वेश्चन है, पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। ये आपका चैप्टर 9 रीढ़ की हड्डी जो चैप्टर है उसमें से लिया गया है। इसके क्वेश्चन आंसर्स देखिए। गो प्रसाद को मकान ढूंढने में तकलीफ नहीं हुई, इसका कारण बताना है। इसका कारण है क्योंकि तांगे वाला जो था वो जानता था। आपको अपने मन से कहीं से नहीं लिखना है, सब कुछ इसी में है। ये देखो, तांगे वाला जानता था, रास्ता मिलता कैसे नहीं, तो आपको इतना लिखना है बस, तांगे वाला जानता था। दूसरा है कि उमा को अवगत कलाएं। उमा को कौन कौन सी कलाएं आती थी? बाजा व सितार बजाती है और अच्छा गाती है। उमा की दोनों कलाओं के बारे में इसमें लिखना है। ये देखिए, कहीं भी कुछ भी आपको बाहर से लेना नहीं है, सब इसी में से मिल जाएगा। उमा से कह देना ठीक सा है, उमा पढ़ी लिखी थी, उमा बाजा भी बजाती थी, सितार भी बजाती थी, सब कुछ इसी में है। नेक्स्ट देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालिका पूर्ण कीजिए। राम प्रसाद द्वारा गो प्रसाद के बारे में दी गई जानकारी। तो देखो, राम प्रसाद के राम स्वरूप क्या क्या बोलता है यहाँ पे? राम स्वरूप है, राम स्वरूप बोलता है कि पहला, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर, ये पहली जानकारी है। दूसरी जानकारी है कि बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है। तो यहाँ पर दो लाइन्स दी गई हैं, तो आपको इसमें दोनों में डाल देना है। पहले में लिखना है, अगर आपको ये क्वेश्चन रिपीट होके आता है कि बाप शेर है तो लड़का सवा शेर, और दूसरी में लखनऊ में ही तो पढ़ती है। जरूरी नहीं है ये सेम क्वेश्चन आए, लेकिन बैक ईयर के पेज जो क्वेश्चन पेपर है उसमें से रिपीट होके आता है। अभी इंग्लिश का जो पेपर हुआ है आपको 7 तारीख को, उसमें 2020 का जो पेपर था इंग्लिश का, उसमें से काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होके आए हैं। जो आपका चंद्रयान वाला था वो तो एज इट इज़ रख दिया गया है, चेंज भी नहीं है कोई। 2020 के पेपर में से कई क्वेश्चन आए हैं उसमें। निम्नलिखित लड़कों के लिंग परिवर्तन कीजिए, शब्दों के लिंग परिवर्तन कीजिए। लाडली का लाडला, तांगे वाला का तांगे वाली। आकृति में दिए हुए शब्दों से कृदंत शब्द ढूंढकर उसका अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए। पसीना, आवाज, पढ़ाई। कृदंत शब्द, पढ़ाई का पढ़ाकू, वाक्य बनाना है। उमा एक पढ़ाकू लड़की है। बेटी पढ़ाओ विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए। 2 नंबर का है, इसको आपको अपने मन से लिखना है। मैंने लिखा हुआ है वो आपको दिखा देती हूँ। ये देखो, बेटी पढ़ाओ विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा में की थी। बेटियों को पढ़ाने से महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़े मुद्दों का समाधान होता है। एक शिक्षित नारी गृहस्थ जीवन में शांति और खुशहाली का स्रोत होती है। स्त्री शिक्षा और हमारी संस्कृति के ऊर्जा और विकास का संचार है। 2 नंबर का लिखना, 25 से 30 शब्दों में लिखना है। 2 मार्क्स मिलेंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सब पूरा फुल पेपर इसी में सॉल्व है। पठित गद्यांश है, ये भी आपका, ये आपका जो पार्ट 7 है महिला आश्रम, उससे लिया गया है। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। क्रिजेंथियम फूलों की विशेषता, ये संजाल आएगा पूर्ण करने के लिए। 2 मार्क्स का है। क्रिजेंथियम की स्पेलिंग इंग्लिश में ये होती है, तो क्रिजेंथीमम फूलों की विशेषताएं आपको बतानी है। तो ये देखिए, क्रिजेंथीमम फूलों की स्क्रीनशॉट ले लो। सर्दी के मौसम में फूलने वाला फूल एक एक पंखुड़ी करके खुलती है या फिर खिलती है। इसकी कलियां महीनों तक नहीं खुलती। ये फूल बहुत टिकते हैं। ये सारा का सारा ये संजाल का है, आपका इसी में से लिया गया है। ये देखिए, ये यही इसी पैराग्राफ में से पढ़ के लिया गया है, तो आपको ये सारा इसमें मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1-2 शब्दों में उत्तर लिखिए। ये फूल भी खिलने लगे। पहला वाला कौन सा है? ये देखो, गुलाब। पहला वाला है गुलाब। दूसरा है गद्यांश में उल्लेखित मौसम, तो गद्यांश में सर्दी के मौसम के बारे में बात की गई है। इन फूलों ने अधिक आनंद दिया। कौन से फूलों ने आनंद दिया? कॉस्मोस के फूलों ने। और लास्ट का है जीनिया। ये देखो, कॉस्मोस। लेखक ने इस फूल को विदा दी, जीनिया।
ये देखो पूरा आप पढ़ोगे, मैं पढ़ूंगी एक एक लाइन तो बहुत टाइम लग जाएगा। देखो कॉस्मोस के दिन गए, गुलाब, सब कुछ, जीनिया का एक पौधा, सब इसी में है। नेक्स्ट देखो आगे पढ़ लेना उसको। जिनका वचन एक वचन और बहुवचन रूप गद्यांश में प्रयुक्त है ऐसा शब्द ढूंढ कर लिखिए। तो गद्यांश में दो शब्द हैं, फूल और कली। तो फूल का बहुवचन होता है फूलों और कली का बहुवचन होता है कलियां। आप एक साथ भी लिख सकते हो एक ही जगह पे, फूल फूलों और कली कलियां। ऐसे देखो, ऐसे फूल का फूलों और कली का कलियां। अब देखो नेक्स्ट है आपका कृति पूर्ण कीजिए। उपसर्ग युक्त शब्द और प्रत्यय युक्त शब्द। शब्द क्या है आपका दिन, इसका उपसर्ग युक्त शब्द है प्रतिदिन, जिसे इंग्लिश में प्रीफिक्स और सफिक्स बोलते हो ना। आपके इंग्लिश के पेपर में आया है प्रीफिक्स यानी कि पहले लगाते हो और सफिक्स जो बाद में लगाते हो, वो ये हिंदी में है प्रीफिक्स और सफिक्स। जो आप पहले लगाओगे वो उपसर्ग युक्त और जो बाद में लगाओगे वो आपका सफिक्स है। जैसे कि प्रतिदिन और दिन भर, या फिर दिन प्लस एक करोगे तो दैनिक भी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, जीवन जीने की प्रेरणा फूलों से प्राप्त होती है विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए। ये लो लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लो। फूलों का जीवन कम अवधि का होता है, लेकिन फिर भी जब तक वे मुरझा नहीं जाते तब तक वातावरण में सुगंध फैलाते रहते हैं। इसी प्रकार हमें भी समाज में ऐसा ही स्वभाव रखना चाहिए जिससे हमारे आसपास के लोगों को सुख की प्राप्ति हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित, पेज नंबर 5 आ गया है। निम्नलिखित अपठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। ये अपठित गद्यांश है, ये 4 नंबर का है। अगर इन सबको ध्यान से करोगे ना तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पेपर में आप पास हो जाओगे। गंगा बाबू की विशेषताएं बतानी है तो देखो यहीं पर दी गई हैं। बूटा सा कद, भारी भरकम शरीर, सरल वेशभूषा और गांभीर्य मंडित चेहरा लिखोगे तो भी चलेगा, या फिर लास्ट में लिख देना स्नेही मुस्कान। 4 ही लिखनी है। नेक्स्ट है, आपको प्रभावित करने वाले व्यक्तित्व का वर्णन 25 से 30 शब्दों में कीजिए। ये देखो ये रहा, मैं कैलाश सत्यार्थी जी, देखो कैलाश सत्यार्थी जी का एक चैप्टर है ना आपकी इंग्लिश की बुक में। मैं कैलाश सत्यार्थी जी से प्रभावित हूँ क्योंकि उन्होंने भारत में बाल श्रम के खिलाफ अभियान चलाया और शिक्षा के सार्वभौमिक अधिकार यानी कि यूनिवर्सल राइट, मतलब हर किसी को, गरीब हो, अमीर हो, राजा का बेटा हो या फकीर का बेटा हो, सबको शिक्षा का अधिकार है, सार्वभौमिक अधिकार की वकालत की। 2014 में वह मलाला यूसुफजई के साथ नोबेल शांति पुरस्कार के सह प्राप्तकर्ता थे। उन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत की। तो 25 से 30 शब्दों में लिखना है, इसलिए इतना सही लिखा है। आपको जब भी किसी प्रभावित करने वाले व्यक्तित्व के बारे में पूछे तो आप कैलाश सत्यार्थी जी के बारे में लिख सकते हो, क्योंकि ये आप ही के कोर्स बुक का चैप्टर है, इंग्लिश की बुक का। नेक्स्ट आपका आ गया विभाग 2, पद्य विभाग है ये, मेरे तो गिरधर गोपाल। ये चैप्टर 6 गिरिधर नागर जो आपकी पोयम है पेज नंबर 24 पे, उस पे से लिया गया है। इसके क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित विधान सत्य अथवा सत्य लिखिए। श्री कृष्ण के माथे पर मोर पंख का मुकुट है, यह सत्य है। मीराबाई ने कुल की मर्यादा नहीं छोड़ी है, यह असत्य है। मीराबाई ने प्रेम बलि आंसुओं से नहीं सींची, असत्य है। मीराबाई अपने आप को दासी कह रही है, यह सत्य है। निम्नलिखित, ये देखो लिखा हुआ भी है, अगर उसमें समझ नहीं आ रहा तो इसमें से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये देखो, सत्य असत्य असत्य सत्य, पार्ट 6 गिरधर कुल। अब नेक्स्ट देखो, पद्यांश से निम्नलिखित अर्थ के शब्द ढूंढकर लिखिए। वंश, वंश का होता है कुल। पास का होता है ढिग, ढिग मतलब पास। अब ये देखो यहाँ पर भी है ना, सब 1 2 3 4 लिखा है, ताकि आप बाद में आराम से देख सको। स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द पद्यांश से ढूंढकर लिखिए। तो पहला शब्द है देखो तिरस्कार, तिरस्कार का विलोम शब्द है प्रेम, ये देखो प्रेम। दूसरा है आपका छोटे, छोटे का विलोम शब्द है बड़े, ये देखो दिख रहा है आपको यहाँ पे बड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उपयुक्त पद्यांश की क्रमशः किन्हीं 2 पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखिए। तो देखो आपको है ना, कोई भी 2 पंक्तियों का अर्थ लिखने के लिए आएगा, तो आपके यहाँ जितनी भी पोयम है ना उनकी 2 पंक्तियों का अर्थ ध्यान से देख लेना कि कौन सी भी पोयम आ जाए तो आप लिख पाओ। तो देखो इसका, देखो सरल अर्थ, गिरी को धारण करने वाले, देखो शुरू की लाइन का ही है ये, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों ने कोई जाके सिर, देखो गिरी को धारण करने वाले, कोई सी भी लाइन बोला है ना अपने मन से तो आप किसी भी लाइन का लिख दो। देखो गिरी को धारण करने वाले,
गायों के पालक कृष्ण के सिवा मेरा और कोई नहीं है, जिनके मस्तक पर मोर का मुकुट शोभित है वे ही मेरे पति हैं। शुरू की 2 लाइनों का है ये, यहाँ से लेके यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित पठित गद्यांश, ये भी आपकी बुक का है। बीत गया हेमंत भ्रात शिशिर ऋतु आई है, ये पेज नंबर 97 का है। अब सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। देखो प्रकृति कैसी हो गई है, देखो प्रकृति हुई, यहाँ पर दिया हुआ है, देखो प्रकृति हुई कैसी, द्युतिहीन। दूसरा है तारे, तारे कैसे हो गए हैं, देखो तारे निपट मलिन हो गए हैं। स्वान शियार, देखो स्वान सियार चिल्लाकर बार बार रोते हैं। और चंद्र कैसा हो गया है, देखो चंद्र ने पांडु वर्ण है पाया। ऐसे भी लिख सकते हो और देखो ऐसे भी लिख सकते हो। प्रकृति द्युतिहीन हो गई है, तारे निपट मलिन यानी कि धुंधले हो गए हैं। द्युतिहीन का मतलब होता है चमक रहित, कांतिहीन कांति रहित हो गई है। स्वान सियार चिल्लाकर बार बार रोते, स्वान और सियार का मतलब होता है कुत्ते और गीदड़। चंद्र ने पांडु वर्ण है पाया, मतलब चंद्रमा का रंग जो है पीलापन लिए हुए सफेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूरा पेपर एक ही वीडियो में सॉल्व करेंगे। पद्यांश से शब्द युग्म ढूंढ कर लिखिए। शब्द युग्म मतलब 2 शब्द, जैसे निज निज और बार बार, इसी में से लिया है हमने निज निज और बार बार। ये देखो यहाँ पे निज निज और बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों से प्रत्यय अलग करके लिखिए। राष्ट्रीय में से प्रत्यय हटा दो तो बन गया राष्ट्र, अन्यायी में से ये हटा दो तो बन गया अन्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उपयुक्त पद्यांश की प्रथम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखिए। अब हमें 4 पंक्तियों का लिखना है, ये जो पद्यांश दिया गया है। तो ये देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं पढ़ के भी बता देती हूँ। कवि कहते हैं कि शिशिर ऋतु के भाई हेमंत का समय बीत गया है, अब शिशिर ऋतु का आगमन हो गया है। शिशिर ऋतु मतलब सर्दी की ऋतु। शिशिर ऋतु की कपा देने वाली ठंड के कारण प्रकृति की आभा खत्म हो गई है और वह कांति रहित हो गई है। पृथ्वी पर धुंधलका छा गया है, ठंड के कारण खूब बर्फ गिर रही है। इससे तालाबों में खिले हुए कमल के फूलों को बहुत कष्ट हो रहा है। कवि कहते हैं कि यह कष्ट कुछ उसी तरह का है जैसे किसी निर्दयी और अन्यायी राजा के तरह तरह के दंडों से उसके राज्य की प्रजा दुखी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खत्म हो गया, अब आपका विभाग 3 शुरू हो गया है। पूरक पठन 8 अंक का है। ये पठित पद्यांश आपकी बुक में से लिया गया है। पाठ 10 उसका नाम है ठेस, जिसमें से ये लिया गया है, इसको पढ़ के देख लेना। हम डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। बांस की तीलियां झिलमिलाती चिक, सतरंगी डोर मोढ़े, मूंज की रस्सी बड़े बड़े जाले और ताल के सूखे पत्ते क्या है, छतरी टोपी। ये देखो ले लो स्क्रीनशॉट, अलग से लिखा हुआ भी है। ये देखो बांस की तीलियां झिलमिलाती चिक, सतरंगी डोर का मोढ़े, मूंज की रस्सी बड़े बड़े जाले, ताल के सूखे पत्ते, छतरी टोपी। जोड़ियां मिलाना है ना, तो आपको ऐसे ही आंसर कॉपी में लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लुप्त होने वाली कारीगरी, लुप्त होने वाली मतलब जो गायब होती जा रही है वाली कारीगरी को प्रोत्साहित करने के उपाय 25 से 30 शब्दों में लिखिए। मतलब कैसे एनकरेज करें, कुछ कलाएं हैं ना जो लुप्त होती जा रही है, कह रहे कि उन कारीगरों को एनकरेज करने के लिए क्या उपाय हैं हम। तो देखो इसका, बदलते समय के साथ बहुत सी कलाएं लुप्त होती जा रही हैं, जैसे बांस की टोकरियां, मिट्टी के बर्तन। गांव में तो अभी भी आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाएगी, लेकिन शहरों में तो बिल्कुल नहीं है। बर्तन और कुम्हार की कला और अन्य कई कलाएं जैसा कि हस्तकला व्यवसाय में होता है। आमदनी स्थिर नहीं होती, ये सारी चीज़ें है ना हस्तकला व्यवसाय में आती है, मतलब हाथ की कारीगरी। आमदनी स्थिर नहीं होती, कई दिनों तक सामान बिना बिके रह जाता है। सरकारी मदद से व प्रचार और प्रसार से समय समय पर सम्मानित करने से कारीगरों को प्रोत्साहन मिलेगा, वह कला जीवित रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। तो ये जो पठित पद्यांश है आपका, ये पेज नंबर 74 पाठ 6 हम इस धरती की संतति हैं उससे लिया गया है। पद्यांश में उल्लेखित 2 ऐतिहासिक व्यक्ति रेखाएं, 2 ऐतिहासिक व्यक्ति रेखाओं के बारे में लिखना है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं।
लक्ष्मीबाई, चांद बीबी, मैंने एक तीसरा भी लिखा है पद्मावती। देखो ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक में आप किसका नाम लिखोगे? लक्ष्मीबाई रानी का, क्योंकि देखो उन्होंने युद्ध कौशलता, युद्ध किया। चांद बीबी हैं, पद्मावती हैं, उन्होंने जौहर किया था। लेकिन अगर वो पूछे ऐतिहासिक की जगह अगर वो पूछे कि पौराणिक स्त्रियों का नाम बताओ, तो आपको सीता और सावित्री का बताना है, क्योंकि वो पौराणिक स्त्रियां थी। और ऐतिहासिक लक्ष्मीबाई, चांद बीबी और पद्मावती, यहाँ पर आपको ऐतिहासिक बताना है। लेकिन आपके पैराग्राफ में ना दोनों भी है, ये देखो लक्ष्मीबाई झांसी की रानी और रज़िया सुल्ताना दुर्गावती, चांद बीबी पद्मिनी के जौहर किया था ना उन्होंने, और सीता सावित्री। सीता सावित्री कौन है? पौराणिक है। अगर पौराणिक पूछे तो सीता सावित्री बताना है, और ऐतिहासिक पूछे तो लक्ष्मीबाई हैं। इन सब में से किसी का भी नाम लिख देना। अब आ गया विभाग 4, भाषा अध्ययन व्याकरण। ये 14 मार्क्स के लिए। निम्नलिखित वाक्य में अधोरेखांकित शब्द का शब्द भेद पहचान कर लिखिए। इस कहानी में भारतीय समाज का चित्रण मिलता है। तो भारतीय क्या है? एक विशेषण है, जिसे इंग्लिश में एडजेक्टिव बोलते हैं। निम्नलिखित अवयवों में से किसी एक अवयव का अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए। कारण, तूफान के कारण पेड़ गिर गए। आप अपने मन का कोई भी सेंटेंस बना सकते हो। सर्दी के कारण मेरा गला खराब हो गया है। प्राय, वह कक्षा में प्राय गैर हाजिर रहता है, मतलब एब्सेंट रहता है। और भी आप कुछ बना सकते हो। वह प्राय फर्स्ट आता है, वो हमेशा प्रथम आता है। वह प्राय प्रथम आता है। कृति पूर्ण कीजिए। बिल्कुल भी घबराना नहीं है, पेपर बहुत ईजी है। अगर कूल माइंड के साथ करोगे तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास हो जाओगे। कृति पूर्ण कीजिए। शब्द संधि विच्छेद और संधि भेद। यद्यपि, यदि प्लस अपि, और संधि भेद है यण संधि, इसमें यण संधि। अथवा दु प्लस लब, ये बनेगा दुर्लभ, इसका शब्द बनेगा। और विसर्ग संधि है इसमें, ये भी रिपीटेड है। निम्नलिखित में से किसी एक वाक्य की सहायक क्रिया पहचान कर उसका मूल रूप लिखिए। उन्होंने पुस्तक लौटा दी। मुख्य क्रिया लौटा, सहायक क्रिया दी। मूल रूप देना। शरीर को कुछ समय के लिए विश्राम मिल गया। सहायक क्रिया गया, मूल क्रिया जाना, मुख्य क्रिया विश्राम। मुख्य क्रिया इसने पूछा नहीं है, मैंने आपको बताया है अलग से कि इस बार अगर मुख्य क्रिया आ जाए तो आप मुख्य क्रिया हो जाएगी विश्राम, इसकी मुख्य क्रिया हो जाएगी लौटा। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किसी एक क्रिया तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखिए। पीसना, पीसना का होगा पिसाना और पिसवाना। खाना का होगा खिलाना और खिलवाना। ये देखो लिखा हुआ भी होगा, नहीं यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, इसी में है। निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग किए। मुहावरे होते हैं इडियम्स, प्रोवर्ब्स। फूट फूट कर रोना, जोर जोर से रोना। फूट फूट कर रोना का अर्थ है जोर जोर से रोना। बच्चा गिर गया और फूट फूट कर रोने लगा। निजात पाना मतलब मुक्ति पाना। मौका परस्त लोगों से जल्द निजात पा लेना चाहिए, मतलब मुक्ति पा लेनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। अधोरेखांकित वाक्यांश के लिए कोष्ठक में दिए मुहावरों में से उचित मुहावरे का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए। सीना तान कर खड़े होना और मुंह लटकाना दो है। देखो, सीमा पर भारतीय सैनिक निर्भय होकर खड़े रहते हैं। आपको इसे दोबारा बनाना है। सीमा पर भारतीय सैनिक सीना तान कर खड़े रहते हैं। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त कारकों में से किसी एक कारक पहचान कर उसका भेद लिखिए। रूपा घटना स्थल पर आ पहुंची। जैसे एग्जाम्पल है छत पर, वैसे यहाँ पर है घटना स्थल पर। तो इसमें है जिस शब्द से कार्य के आधार का बोध हो, यानी कि पर। ये अधिकरण कारक है और कारक चिन्ह है पर। अरे ये बुढ़िया कौन है? ये संबोधन कारक है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी। निम्नलिखित वाक्य में यथास्थान उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। तो देखो, टांग का टूटना, इसमें ऊपर कॉमा लगेगा और यहाँ पर कॉमा लगेगा। दो कॉमा के बीच में आएगी टांग का टूटना, यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। और लास्ट में यहाँ पे आपका फुल ये डंडा आएगा ऐसे, जिसे विराम बोलते हैं, पूर्ण विराम। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं दो वाक्यों का सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। वे पुस्तक शांति से पढ़ते हैं। सामान्य भूतकाल यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट में इसे चेंज करना है, तो ये हो जाएगा वे पुस्तक शांति से पढ़े। अली घर से बाहर चला जाता है। पूर्ण वर्तमान काल में इसे चेंज करना है। चला गया है, नहीं, ये सामान्य भूतकाल यानी कि भूतकाल मतलब पास्ट। सामान्य भूतकाल मतलब सिंपल पास्ट, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ना। और सिंपल पास्ट को आप प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हो। और वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट। अली घर से बाहर चला जाता है, पूर्ण वर्तमान काल है, यानी कि ये वाला प्रेजेंट परफेक्ट है आपका, प्रेजेंट परफेक्ट। अली घर से बाहर चला गया है। सरकार एक ही टैक्स लगाती है, इसको सामान्य भविष्यकाल यानी कि जनरल फ्यूचर टेंस में करना है। सरकार एक ही टैक्स लगाएगी।
निम्नलिखित वाक्य का रचना के आधार पर भेद पहचान कर लिखिए। वह बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली। वह बूढ़ी काकी पर झपटी, और वर्ड आया है ना, यानी कि ये कंपाउंड सेंटेंस है जो एंड और वगैरह जो लगते हैं। संयुक्त वाक्य है ये आपका, दो सेंटेंस को जोड़ा गया है इसलिए संयुक्त है। निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य का अर्थ के आधार पर दी गई सूचना अनुसार परिवर्तन कीजिए। मैं आज रात का खाना खाऊंगा। आपको इसे निषेधार्थक यानी कि नेगेटिव बनाना है। मैं आज रात का खाना नहीं खाऊंगा। थोड़ी बातें हुई, इसे विस्मयार्थक यानी कि एक्सक्लेमेटरी बनाना है। तो एक्सक्लेमेटरी में आपको सबको पता है एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। वाह थोड़ी बातें हुई, अरे थोड़ी बातें हुई, ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके फिर से लिखिए। ये भी आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 73 पे से ही लिया गया है। डॉक्टर महादेव साहा ने बाजार से पुस्तकें खरीदी। को से बदलेंगे, खरीदे का खरीदी। तिलक जी ने एक सज्जन के साथ की हुई व्यवहार बराबर था। देखो ये गलत है, इसको सही करना है। देखो तिलक जी द्वारा एक सज्जन के साथ किया हुआ व्यवहार बराबर था। थर्ड वाला जो है आपका, ये भी पेज नंबर 73 से लिया गया है टेक्स्ट बुक के। बरसों बाद पंडित जी को मित्र का दर्शन हुआ। बरसों बाद पंडित जी को मित्र के दर्शन हुए। के का के हो जाएगा और हुआ का हुए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपका आ गया विभाग 5 रचना विभाग। ये 26 मार्क्स का है आपका, यानी कि 26 मार्क्स का। पहला वाला है आपका लेटर देखो। अंकिता अंकित सांगले 111 स्टेशन रोड लातूर से अपने मित्र सहेली सुधीर सुधा देशपांडे किस्मत नगर अकोला को नाट्य प्रतियोगिता में उत्कृष्ट अभिनय का पुरस्कार प्राप्त होने पर अभिनंदन करने हेतु पत्र लिखती है। देखो दो तरह के पत्र हैं आपके, इनफॉर्मल लेटर और फॉर्मल लेटर। जो भाई बहन मित्र सहेली माता पिता को लिखा जाता है वो कौन सा लेटर होता है? इनफॉर्मल लेटर होता है। और दूसरा जो होता है जो बैंक को, न्यूज़पेपर डिपार्टमेंट को, जो किसी भी अथॉरिटी को लिखा जाता है, ऑफिसर को लिखा जाता है, वो आपके होते हैं फॉर्मल लेटर्स। तो चलिए लेटर देख लेते हैं। देखो पहला वाला आपको ना, देखो करंट ईयर की डेट डालनी है। जैसे अभी आपके एग्जाम है ना 2023-24, तो आपको करंट ईयर की डेट डालनी है। 10 जून, यहाँ पर आप 2024 में आपका पेपर हो रहा है ना, तो 2024 की डेट डाल दो। प्रिय सुधीर, सह प्रेम नमस्ते। हम सब, ये मैंने जो नाम लिया है ना, ये इसमें से आप अपना अंकिता अंकित कोई भी लिख सकते हो। आपको जो मतलब अपने मन से आप नाम लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर अंकिता अंकित दिया हुआ है तो आपको यही नाम लेना है। अपने मित्र किसे, सहेली सुधीर या फिर सुधा को लिखना है। तो हमने सुधीर सुधा में से किसी एक का नाम लिया है, लास्ट में अपना। अगर कोई भी नाम नहीं दिया हो ना पेपर में, तो आप अपने मन से कोई भी नाम लिख सकते हो। प्रिय सुधीर, सह प्रेम नमस्ते। हम सब लोग यहाँ कुशल पूर्वक हैं। ये इनफॉर्मल लेटर है और ईश्वर से तुम सबकी कुशलता की कामना करते हैं। आज ही समाचार पत्र में तुम्हारा चित्र देखा, जिससे ज्ञात हुआ कि तुमने नाट्य प्रतियोगिता में उत्कृष्ट अभिनय के लिए प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। मित्र, यह जानकर मुझे असीम आनंद हुआ। अपनी इस विशेष उपलब्धि पर मेरी हार्दिक बधाई स्वीकार करो। तुम्हारे परिश्रम और तुम्हारी प्रतिभा को देखकर हमें आशा थी कि तुम अवश्य कोई कीर्तिमान स्थापित करोगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि भविष्य में भी इसी प्रकार सफलता तुम्हारे कदम चूमे। अपनी माता जी व पिताजी को सादर प्रणाम कहना। तुम्हारा मित्र अंकित सांगले 111 स्टेशन रोड लातूर। ये देखो पूरा का पूरा यहीं से लिया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट लेटर, दोनों लेटर लिखे हैं हमने। ये देखो ये फॉर्मल वाला है। रोहित रोहिणी मोरे लिख रहे हैं शीतल नगर मालेगांव से। किसको? व्यवस्थापक जी को, भारतीय स्टेट बैंक के मारुति नगर शाखा को, मालेगांव को बैंक खाता खुलवाने हेतु आवेदन पत्र। सेवा में श्रीमान, देखो सेवा में जरूर लिखना है, श्रीमान जरूर लिखना है। सेवा में श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय, भारतीय स्टेट बैंक, मारुति नगर शाखा, मालेगांव। विषय बैंक खाता खुलवाने हेतु आवेदन। देखो सबसे पहले जिसको लेटर अभिवादन आएगा, फिर जिसको लेटर लिखना है वो आएंगे, एड्रेस दिया है तो वो आएगा, उसके बाद विषय आएगा कि किस विषय में आप लेटर लिख रहे हो वो, फिर श्रीमान यानी कि संबोधन करना है, सम्मान देना है। सविनय निवेदन है कि मैं रोहित मोरे शीतल नगर मालेगांव से, ये एड्रेस इसी में से लिया है, ये देखो शीतल नगर मालेगांव से। रोहित रोहिणी में से कोई एक ही नाम लेना है। मालेगांव से आपके बैंक में एक सेविंग बचत खाता खुलवाना चाहता हूं ताकि मैं आपके बैंक की सुविधाओं का लाभ उठा सकूं। अतः श्रीमान से निवेदन है कि मेरा नया खाता शीघ्र आपके बैंक की शाखा में, यहाँ पे बैंक में खोला जाए। शाखा में यहाँ पे बैंक का नाम लिख सकते हो आप, जिसके लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूँगा। आपका विश्वासी रोहित मोरे शीतल नगर मालेगांव। फिर अपना मोबाइल लिखना है, फिर डेट डालनी है, फिर हस्ताक्षर करने हैं यानी कि साइन करने हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दोनों लेटर हो गए आपके, ये वाला भी ये वाला भी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर ऐसे 4 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर गद्यांश में एक एक वाक्य में हो। तो ये पढ़ लेना तो आप बना पाओगे। बने बनाए क्वेश्चन दिखा देती हूँ। सुश्री टेसी थॉमस किस शहर की है? अलप्पुझा केरल किस लिए प्रसिद्ध है? प्रश्न 3, सुश्री टेसी थॉमस को बचपन से ही किस चीज़ से प्रेम था? वे किस संगठन का अंग बनने का सपना देखा करती थी? वे आश्चर्य से क्यों भर उठती थी? जैसे देखो, सुश्री टेसी थॉमस किस शहर की हैं? तो देखो, सुश्री टेसी थॉमस शांत निश्चल शहर अलप्पुझा केरल की हैं। देखो, एक लाइन में इसका आंसर आ गया है। अब आपका दूसरा क्वेश्चन आप बना सकते हो कि केरल किस लिए प्रसिद्ध है? तो आप लिख सकते हो केरल अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। ऐसे आपको बनाने हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वृत्तांत लेखन है अब आपका। वृत्तांत लेखन। समता विद्यालय बीड़ में मनाए गए हिंदी दिवस समारोह का 70 से 80 शब्दों में वृत्तांत लेखन कीजिए। वृत्तांत लेखन में स्थल, काल, घटना का उल्लेख होना अनिवार्य है। मतलब स्थल, जगह का नाम, काल, घटना का उल्लेख। तो देखो, हिंदी दिवस का शानदार समारोह। समता विद्यालय बीड़ में 4 सितंबर 2023 को प्रातः 9 बजे हिंदी दिवस समारोह का भव्य आयोजन किया गया। शिक्षकों के मार्गदर्शन में विद्यालय के छात्र छात्राओं ने विविध कार्यक्रम प्रस्तुत कर हिंदी दिवस की शोभा बढ़ाई। सरस्वती वंदना व दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया। विद्यालय में हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिताओं, हिंदी अंताक्षरी आदि कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था। हिंदी प्रतियोगिता में हिंदी परीक्षाओं में प्रथम एवं द्वितीय आने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। प्रधानाचार्य महोदय ने हिंदी भाषा के महत्व पर प्रकाश डाला व हिंदी भाषा के अध्ययन में अभिरुचि रखने वाले विद्यार्थियों का उत्साह बढ़ाकर उन्हें बधाई दी। राष्ट्रगान के साथ दोपहर 2 बजे हिंदी दिवस का शानदार समारोह समाप्त हुआ। 70 से 80 शब्दों में लिखना है सिर्फ आपको। लो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कहानी लेखन और उसको अपना नाम भी देना है। क्वेश्चन नंबर, ये देखो, कहानी लेखन एक ही करना है दोनों में से, या तो ये करना है या ये करना है। लेटर भी एक ही करना है, या तो इनफॉर्मल या फिर फॉर्मल। और ये 4 प्रश्न बनाएंगे 4 नंबर के लिए। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर 70 से 80 शब्दों में कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक दीजिए तथा सीख लीजिए। तो कहानी दी हुई है, बस बीच बीच में आपको ऐड करना है अपनी तरफ से थोड़ा सा, तो आपकी कहानी पूरी हो जाएगी। मैंने लिखी है, वही देख लो। कहानी लेखन का नाम है बचत का महत्व। ये टाइटल अपने मन से देना है। किसी गांव में एक मजदूर रहता था। अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए दिन भर श्रम करता था। शाम को मजदूरी के पैसों से वह बनिया की दुकान से रोज चावल खरीदता था। वह रोज अपने सारे पैसे खाने पीने में ही लगा देता था। एक दिन हर रोज की तरह जब वह चावल खरीदने पहुंचा तो बनिए ने सलाह दी कि रोज जो चावल ले जाते उसमें से थोड़ा चावल अलग रखा करो। जो चावल इकट्ठा हो जाएगा उससे तुम्हारे पास कुछ पैसे जमा हो जाएंगे। लेकिन मजदूर बनिए की सलाह की उपेक्षा कर देता है। तब बनिया खुद ही उसके चावलों में से रोज थोड़ा थोड़ा चावल अलग इकट्ठा करता है। 15 दिनों के बाद मजदूर के हाथ में देता है। 2 किलो अतिरिक्त चावल पाकर मजदूर आश्चर्यचकित हो जाता है। तब बनिए ने मजदूर को उस दिन की बात बताई। बनिए को बचत की बात से अब मजदूर की आंख खुल गई। बनिए की बचत की बात से अब मजदूर की आंख खुल गई। उसी दिन से मजदूर ने बचत करने की ठान ली, क्योंकि उसे बचत का महत्व समझ आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो कहानी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर 80 से 100 शब्दों में निबंध लिखिए। पहला है आदर्श विद्यार्थी, दूसरा है मैं मोबाइल बोल रहा हूँ, तीसरा है समय बड़ा बलवान। मैं इन्हें पढ़ नहीं रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो इनका। ये देखो, आदर्श विद्यार्थी। नेक्स्ट देखो, मैं मोबाइल बोल रहा हूँ। ध्यान से देखना क्योंकि सेम भी रिपीट हो जाता है। स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखो, समय बड़ा बलवान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नहीं, ये लास्ट क्वेश्चन था, उससे पहला वाला देखते हैं। विज्ञापन लेखन। 50 से 60 शब्दों में विज्ञापन तैयार कीजिए। पुष्प प्रदर्शनी के ऊपर विज्ञापन बनाना है। उसमें समय, स्थान, तिथि बतानी है, उपलब्धियां तथा विशेषताएं बतानी है, उद्घाटक, संपर्क। तो ये देखो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। पुष्प प्रदर्शनी इसलिए पुष्प बनाए। तो ये आपका पेपर जो था वो कंप्लीट हो गया है। 40 नंबर का जो पेपर है आपका कंपोजिट वाला, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और 2024 के भी जितने भी पेपर है आपके क्लास 10th के, उन सब का सॉल्यूशन भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें।
ऐसे और यूज़फुल वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल M2 के साई को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।